एक नदी के किनारे एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक आम का पेड़ था, दूसरा केले का पेड़ था। आम का पेड़ अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। वो हर दिन केले के पेड़ की बुराई करता था। वहीं दूसरी ओर केले का पेड़ बहुत ही दयालु था, वह हर किसी की मदद करता था। केले का पेड़ कभी भी खुद पर घमंड नहीं करता था। एक दिन उसे जंगल के रास्ते से सोना नाम का एक नौजवान गुजर रहा था। तभी उसकी नजर आम के पेड़ पर पड़ती है। उसे देखकर सोना बहुत खुश होता है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ और प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है। मेरे पैर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे इस जंगल में यह आम का पेड़ मिल गया। अब मैं मजे से आम खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इतना चलने के बाद मुझे आराम करने के लिए जगह भी मिल गई और खाने के लिए फल भी मिल गए। ऐसा करता हूँ, पहले कुछ फल खा लेता हूँ, फिर विश्राम करके आगे का सफर करूंगा। जैसे ही सोना आम के पेड़ की तरफ बढ़ता है, तब आम का पेड़ उसे कहता है, मूर्ख लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेड़ से आम तोड़ रहा है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे पेड़ से आम तोड़कर खाएगा? मैं तो तेरे जैसे लड़के को अपने पास बिना आने दूं। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे पेड़ से एक दो फल तोड़कर खा भी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इन फलों नहीं भी खाऊंगा तो भी फल खराब होकर नीचे ही गिर जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें तो देखकर मुझे जिन आ रही है, सोचो जब तुम मेरे पास आओगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। दूर हट जाओ मुझसे। मैं बिल्कुल भी तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास आने की जरूरत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा दुर्व्यवहार देखकर केले के पेड़ से रहा नहीं जाता है। तब उसे लड़के से केले का पेड़ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक मुसाफिर हो और बहुत दूर से चलकर आए हो। इसी वजह से तुम्हें भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है और तुम्हें प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है। अगर तुम्हें आम के पेड़ ने अपने फल नहीं दिया तो तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पेड़ से फल खा सकते हो और मेरी छाया में आराम कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेरा फल तुम्हें आम के पेड़ जितना स्वादिष्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरे फल से तुम्हारी भूख जरूर मीट सकती है। और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मेरी वजह से किसी मुसाफिर का पेट भर जाए, इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। फिर मुसाफिर केले के पेड़ से फल खाकर और आराम करके चला जाता है और केले के पेड़ का धन्यवाद करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन आम के पेड़ का घमंड नहीं जाता। तब केले का पेड़ कहता है, मुझे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई भी तुम्हारे पेड़ के पास आता है तो तुम मुझसे पहले ही भाग देते हो। हमारा काम ही है लोगों की मदद करना। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं। इस पूरे जंगल में मेरे जितना स्वादिष्ट फल और किसी पेड़ का नहीं। इसलिए सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरा फल खाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई आए और मेरे फल को खाए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांटो, समझे? लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करने पर वह नुकसानदेह हो जाती है। तुम्हारा इतना घमंड तुम एक दिन ले डूबेगा।
मेरी बात मानो और अपना ये घमंड छोड़ दो। के पेड़ की आवाज सुनकर आम का पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम मेरे से जलते हो, क्योंकि तुम्हारा फल मेरे फल जितना स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए तुम इतने जलते हो। हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो, सब लोग मेरा फल खाना चाहते हैं। एक दिन रानी नाम की एक औरत उसे जंगल से गुजर रही होती है। रानी की नजर उसे आम के पेड़ पर पड़ती है। कितने सुंदर और स्वादिष्ट फल लटक रहे हैं। इतने स्वादिष्ट आम के फलों को खाकर मेरे बच्चों को बहुत मजा आएगा। जैसे यह औरत आम तोड़ने लग जाती, तब आम के पेड़ से आवाज आती है, मूर्ख औरत, तू मेरी मर्जी के बिना मेरे पेड़ से कैसे फल तोड़ सकती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ से फल तोड़ने की? मेरी इजाजत के बिना मेरे फल तोड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे फलों से दूर ही रहना। अगर अपनी भलाई चाहती हो। आम के पेड़ की बात सुनकर रानी आम के पेड़ से कहती है, मुझे फल तोड़ने के लिए किसी के पेड़ से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मूर्ख औरत, तुम्हें मेरे परमिशन लेने की जरूरत है। जितनी भी बार तुम मेरे पेड़ से फल तोड़ोगे तो इतनी ही बार तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना फल तोड़ने नहीं दूंगा, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लगता है तुम्हें अपने फलों पर घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है। तुम्हें अपने घमंड की वजह से ये भी नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे फल छोटे बच्चे खाएंगे। तुम देख लेना, तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा और उस दिन तुम बहुत पछताओगे। देखना, एक दिन तुम्हारा पेड़ के सारे फल खत्म हो जाएंगे। इतना क्या कर रानी कुछ समय वहां से चली जाती है।